दुनिया को अपनी कॉमेडी से गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में 42 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बुधवार 21 सितंबर की सुबह 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को कार्डियक के बाद से एम्स में भर्ती किया गया था। वह तभी से कोमा में थे और आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। हालांकि बीच में कई बार उनके शरीर में हरकत जरूर हुई थी, लेकिन वह होश में नहीं आ सके। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर से इंडस्ट्री से लेकर उनके फैंस तक के बीच माहौल गम का है। राजू श्रीवास्तव की फैमिली में इस वक्त मातम पसर गया है। हर दिन, हर पल, हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा था कि राजू श्रीवास्तव एक दिन आंखें खोलेंगे, होश में आएंगे और गजोदर बनकर फिर सबको हंसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टरों ने बुधवार को आखिरकार फैमिली को यह कहते हुए जवाब दे दिया कि उनका ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। राजू श्रीवास्तव बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े और नामी कलाकार थे। इन्हें एक हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता था। अपने चुटकुलों से सभी को हंसाने वाले राजू का जन्म 25 दिसंबर 1963 कानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था और इनकी माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाने में माहिर थे। उनकी हास्य कला के सभी दीवाने थे। वे अपनी इस कला से किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव के पिता को लोग बलाई काका के नाम से जानते थे। इनके पिता भी एक जाने माने कवि थे। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से ही प्राप्त की। राजू श्रीवास्तव को हास्य किरदार निभाने के लिए दिए जाते थे। हास्य कलाकार होने के कारण इन्हें कई फिल्मों में इससे संबंधित किरदार निभाने के लिए दिए जाते थे। उन्होंने फिल्मों में निभाए गए अपने सभी किरदारों से लोगों का दिल जीत लिया था और लोग इन्हें पसंद करते थे। शुरुआती दौर में राजू श्रीवास्तव को बॉलीवुड फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाने के लिए दिए जाते थे। राजू श्रीवास्तव ने सन 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। राजू श्रीवास्तव ने सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गोविंदा नसरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल जैसे बड़े फिल्मी हस्तियों के साथ काम किया था। बता दें कि वर्ष 2005 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ था जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से हास्य कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें से राजू श्रीवास्तव एक थे। जैसे जैसे यह शो बढ़ता गया वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से ना तो सिर्फ जजों का दिल जीता बल्कि पूरे भारत में उनको पसंद किया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव को इस शो से ही गजोधर के नाम से जाने लगा। राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से सभी दर्शकों का मन मोह लेते थे और दर्शकों को यह सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद आता था। उसके बाद राजू श्रीवास्तव ने 2009 में भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस और प्रसिद्ध टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शो के सदस्यों को एंटरटेन किया। यहाँ से राजू श्रीवास्तव को अपने हुनर में लोकप्रियता मिलती जा रही थी। तभी उन्होंने 2011 में हास्य कार्यक्रम कॉमेडी सर्कस का जादू में नजर आए। यहाँ भी उन्होंने पहले की तरह ही लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के रूप में उभरने लगे। इसके बाद भी उन्होंने कई कॉमेडी शो में भाग लिया। उन्होंने 2011 में कॉमेडी का महामुकाबला और 2013 में डांस शो नच बलिए में एक प्रतियोगी के रूप में नजर आए। वह मजाक मजाक में उर्फ द इंडियन मजाक लीग नामक एक शो में भी दिखाई दिए। यह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जो लाइफ ओके पर प्रसारित होता था। लोकप्रिय क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर शो के जज थे। कानपुर में राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव के लिए वर्ष 2014 में समाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनेता के रूप में मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च 2014 को यह दावा करते हुए अपना टिकट वापस कर लिया था कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों से उचित समर्थन नहीं मिल रहा था। इन सब के बाद वह 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक हिस्से के रूप में नामित किया। तभी से वह सफाई पर फोकस कर रहे थे।
वह स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करते थे। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी पर भी इस पर कई वीडियो बनाए थे। बता दें कि बीते महीने राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते समय दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद जिम में मौजूद लोगों ने उनको एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया था। डॉक्टर्स ने शुरुआती दौर में बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एम्स की ओर से आधिकारिक जानकारी में बताया गया था कि राजू श्रीवास्तव की हालत कुछ बिगड़ी है और वे वेंटिलेटर पर चले गए हैं। बता दें कि राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट भी सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था कि उनके शरीर के कुछ हिस्सों में हलचल है। पिछले दिनों उनके मैनेजर की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि डॉक्टरों ने बताया है कि वह 1 वीक के भीतर होश में आ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह बात सच साबित नहीं हो पाई। इस दौरान रोज उन्हें चाहने वाले ये दुआएं करते रहे कि वह ठीक हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि डॉक्टरों ने ब्रेन डेड होने के साथ साथ यह भी कह दिया था कि उनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बुधवार को उनकी फैमिली को जवाब दे दिया और महान हास्य कलाकार आज हमारे बीच नहीं रहे। जन ज्वार जनता की